हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले सत्र 2024 में आप यह बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि किस आधार पर बोर्ड परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, और जो है आपको अपनी तैयारी का भी पता चल जाए कि आप जो है कितने तैयार है। अभी तक आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, पूरी जानकारी के साथ आपको वीडियो देखनी है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए आपको बता दें कि इसमें जो पेपर होगा वो उसका पैटर्न क्या रहेगा आपका। यहाँ पे जो है टाइम तो दिया जाएगा वो 3.25 घंटे का होगा, और कुल जो पेपर होगा वो 100 नंबरों का होगा। पहली जो 15 मिनट होगी आपकी, वो पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दी जाएगी, इसलिए 3.25 घंटे का होगा। और जो पेपर होगा ये आपका इंग्लिश का, ये 4 भागों में बटा हुआ होगा, A B C और D। ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये भी दिए होंगे कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी। चारों सेक्शन से जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है उनके अंक निर्धारित किए गए, दर्शाए गए हैं। और ये इंस्ट्रक्शन भी दिया होगा, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, ये निर्देश आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे जो है सेक्शन ए में जो है क्या क्वेश्चन होगा और कितने नंबर का सेक्शन ए जो होगा ये होगा। तो आप देखिए, सेक्शन ए जो है इसमें रीडिंग होगी। रीडिंग का अर्थ यहाँ पे क्या होगा कि एक इसमें जो है क्वेश्चन क्या होगा एक, और ये 15 नंबर का होगा। सेक्शन ए आपका कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। सेक्शन ए आपका 15 नंबर का होगा। और क्या क्वेश्चन रहेगा इसमें? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको दिया हुआ जो पैराग्राफ है वो उसे अच्छी तरह से पढ़ना है और उस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आंसर देना है। पैराग्राफ ये आप देखिए, हमने अभी कहा है, हमने केवल इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी करने और पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा ये जानकारी दी है। पैराग्राफ ये नहीं कि यही आ जाए, भले आ सकता है, लेकिन देखिए भले ये आ जाए लेकिन हम ये दावा नहीं करें कि यही आएगा। हमने कहा सिर्फ इस पैटर्न पर आएगा। पैराग्राफ कुछ भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला जो क्वेश्चन होगा वो पैराग्राफ का होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज़ lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made। अब यहाँ ये दिया हुआ है, देखिए ये पूरा पैराग्राफ आपको इसी प्रकार का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ कुछ बड़ा भी हो सकता है, इससे ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, उस पैराग्राफ पर जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये भी आप अच्छी तरह से देखिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, 3 नंबर का होगा। बी, विच इज़ मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, ये भी 3 नंबर का होगा। फिर व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, या व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। यानी जो पैराग्राफ दिया होगा आपका पहला, उसमें पहले जो 4 क्वेश्चन होंगे वे 3-3 नंबर के होंगे और कुल मिलाकर ये 12 नंबर के हो गए। इसी तरह से जो 5वां जो क्वेश्चन होगा, उस 5वें क्वेश्चन में जो है 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न। उन तीनों प्रश्न में जो है या तो कोई भी पैराग्राफ से संबंधित कोई वर्ड होगा उसका सिनोनिम्स पूछ लिया जाए, या एंटोनिम्स पूछ लिया जाए, या फिर कोई भी वर्ड हो, या फिर पैराग्राफ का टाइटल पूछ लिया जाए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 3 जो क्वेश्चन होंगे ये 1-1 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर के। इस तरह से आपके कुल मिलाकर जो पहला जो सेक्शन ए है रीडिंग का, ये आपके 15 नंबर बन जाएंगे। पैराग्राफ इससे बड़ा भी हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ आ जाए, लेकिन आपको जो है अभ्यास करना है। कोई भी पैराग्राफ हो, पैराग्राफ को देखिए, तरीका मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखिए, किसी भी पैराग्राफ का आंसर देने से पहले आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि आपका जो है ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। फिर आप जो है क्या करेंगे, उसके बाद में आप जो है
पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका पैराग्राफ में प्रसंग आ जाए तो वहीं आप पेंसिल से जो है या पेन से ऐसे पैराग्राफ में नोट कर लीजिए और फिर वो अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाइए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप जो है समय रहते हुए अपना पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे। पहला सेक्शन है। अब सेक्शन बी जो है कितने नंबर का होगा? सेक्शन बी राइटिंग जो इसमें लेखन होगा, इसमें ये 20 नंबरों का होगा। कितने नंबर का होगा? 20 नंबरों का। इन 20 नंबरों में क्या क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न होंगे ये जानिए। पहला यानी दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको, कोई भी तीन टॉपिक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है ऑनलाइन क्लासेस, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ऐसे फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। तो इस प्रकार से कोई भी 3 टॉपिक दिए जाएंगे। तीनों टॉपिक में से जिस पर आपकी कमांड अच्छी है और आप अच्छे से कर सकते हैं, उस टॉपिक का चयन कीजिए और उसी टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो आपको अच्छी तरह से करना है। अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि हम आपको तरीका कैसे बताएं कि कॉपी में कैसे लिखें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम वो तरीका भी आपको बताएंगे ताकि आप जो है सक्सेस हो अच्छे मार्क्स से और आप अच्छी सफलता हासिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर होगा इसमें सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होंगे, यानी एक तो दूसरे नंबर का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक ही होगा। अब इसमें क्या होगा? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इस आधार पर यानी एक लेटर होगा कंप्लेंट से संबंधित, किसी भी शिकायत से संबंधित। ठीक है, या फिर जो है स्कूल के प्रधानाचार्य को या कोई और भी बिजनेस का लेटर भी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 2 लेटर दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक लेटर लिखना है, या एप्लीकेशन भी लिखवाई जा सकती है, लेटर हो या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई भी एक। तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कोई भी लेटर आ जाए या कोई भी एप्लीकेशन आपसे पूछे जाए, इसका आपको अभ्यास कर लेना है। और ये 10 नंबर का होगा। ये भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आप तीसरे क्वेश्चन में ये जो है पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप यही हेडिंग डालिए। ठीक है, अगर दूसरे वाला कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ये वाला हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको फोकस रखना है। तो दूसरा सेक्शन जो बी होगा, सेक्शन बी में तीसरा क्वेश्चन इस आधार पर होगा। ये नहीं कि यही आने जरूरी है, यानी इस आधार पर होगा। कोई भी लेटर या कोई भी एप्लीकेशन पूछा जा सकता है लिखने के लिए। ठीक है, सेक्शन सी जो होगा आपका वो ग्रामर और ट्रांसलेशन का होगा। कहीं का होगा? ग्रामर और ट्रांसलेशन का। और ये कुल मिलाकर के आपका होगा 25 नंबर का। कितने नंबर का? 25 नंबर का। अब 25 नंबर में ये क्या क्या 25 नंबर में क्या पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको नोट रखना है। देखिए पैटर्न क्वेश्चन जो आपका दिया होगा सेक्शन सी ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ जो है ये चौथा क्वेश्चन होगा और चौथा क्वेश्चन जो है ये जो है 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का। तो इसमें कुल चौथा जो क्वेश्चन है इसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। ठीक है, और एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 2 नंबर का है। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे। और इसमें जो है चौथे क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन होंगे जो होंगे ये किस पर आधारित होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे ये देखिए। अब यहाँ जो है क्या? अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। तो यानी एक तो दिया जाएगा इसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्रम क्वेश्चन होगा, इनके कोई भी हो सकता है। पहले जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर जो है आपका इडियम फ्रेजेस हो सकता है, या एंटोनिम सिनोनिम्स हो सकता है। प्रश्न का जो है थोड़ा क्रम बदल सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन चौथा जो क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न पर होगा। एक तो आएगा हमारा यहाँ पे, ये है हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
एक क्वेश्चन तो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। जैसे यहाँ लिखा अ मेडिसिन डैट इंड्यूसेस स्लीप, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पैनेसिया, नार्कोटिक, एडिबल और इनकॉरिजिबल। तो यानी जो ऑप्शन सही होगा वो आपको चयन करना है। दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हमें केवल जो है पेपर का पैटर्न बताना है, अभी यहाँ जो है एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बी, द फ्रेज रूट एंड ब्रांच मीन्स, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेज, लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं, एक प्रश्न जो है उनमें से आएगा। कोई भी एक फ्रेज या इडियम्स दिया जा सकती है, उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? मीनिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो है आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जो है आपको सेलेक्ट करना है कि प्रॉपर जो आंसर है वो क्या है। जैसे यहाँ पे इसकी बात करें तो नार्कोटिक हो गया, रूट एंड ब्रांचेज कंप्लीटेड हो गया कंप्लीटली, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा सिनोनिम का, कहेगा सिनोनिम का। कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड का जो है आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक विकल्प सही होगा सिनोनिम का, तो वो सिनोनिम आपको लिखना है। जैसे यहाँ एग्जर्शन का जो है सिनोनिम दिया जाएगा कैलामिटी या ट्रिमेंडस है, एनर्जेटिक है, एंडेवियर है। तो ये जो है आपको सेलेक्ट करना है, इस आधार पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा आपका, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल आर इन हिज ऑफिस। इस टाइप का कोई भी एक जो है सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे गलत है इस सेंटेंस में, और इस प्रकार जो है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? ऑप्शन। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, एक तरह से ये जो पार्ट है ये सिंटेक्स का पार्ट है यहाँ पे, एक तरह से ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई नहीं है, आप अपनी तैयारी रखिए, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये द मैनेजर एंड प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे आर गलत है, क्योंकि यहाँ इज आएगा, इसका लॉजिक अलग है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका एंटोनिम। क्या होगा? एंटोनिम। एंटोनिम पूछा जाएगा, कोई भी वर्ड दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एलिक्सर दिया हुआ है, यहाँ पे इसका क्या, डिक्रीज, सैलो, डस्क, पॉइजन। तो यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पॉइजन होगा। ये विष होगा, ये अमृत हो गया। तो यहाँ जो है आपको पता चलेगा कि सेक्शन सी में जो चौथा प्रश्न होगा, उस चौथे प्रश्न में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और उसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे? एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे, आपका जो है कोई एक सेंटेंस दिया होगा उसमें जो है क्या मिस्टेक है, कुछ कौन सा वर्ड गलत है, ठीक है, वो सेलेक्ट करना है। या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो लिखना है, ईडियम और फ्रेजेज ये होंगे कोई एक। तो ये जो है कुल मिलाकर के 10 नंबर के हो जाएंगे। अब जो 5वां जो क्वेश्चन होगा, 5वां क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा? वो भी 10 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि 5वां जो क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा, और इसमें भी जो है 5वें क्वेश्चन में 5 ही प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो लेकिन कौन कौन से प्रश्न होंगे इसमें, ये देखिए। जैसे यहाँ पे कहा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म टू स्पीच। अब इस आधार पर 2 सेंटेंस दिए होंगे। जैसे यहाँ पे कहा जरूरी नहीं कि ये ही आपके एग्जाम में आए, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आधारित कोई भी रूल पर आधारित कोई भी सेंटेंस आ सकता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा द फार्मर सैड फी द सर्वेंट स्पॉइल्ड द शॉट, ठीक है। दूसरा है ही सैड टू अस, कॉमनवेटेड कॉम आ गया, लेट अस प्ले फुटबॉल। तो इस टाइप से जो है 2 सेंटेंस दिए होंगे और उनमें से किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कोई भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, वो इंपेरेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी जैसे यहाँ पे देखा ये भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको रूल फोकस रखना है कि रूल याद होने चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें प्रश्न में कौन सा पूछा जाएगा? कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ जो है या तो कोई भी क्या करेगा, वो 2 सिंपल सेंटेंस दिया जाएंगे। क्या दिया जाए? 2 सिंपल सेंटेंस। उन 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना, या तो वो पूछा जाए, या फिर जो है क्या पूछा जाए कि 2 सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे और उन दोनों सिंपल सेंटेंस को जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना, या फिर 2 सिंपल सेंटेंस हो या 2 से ज़्यादा हो,
उन्हें जो है एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ना, ये आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे कहा है द थीफ वॉज कॉट, एक सिंपल सेंटेंस ही हो गया। दूसरा द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, दूसरा ये हो गया। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जो है कहीं बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कहीं में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यहाँ हमने केवल आपको पेपर पैटर्न बताया, इसमें सिंपल सेंटेंस को यानी दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए भी यानी कंबाइन करने के लिए भी आ सकता है प्रश्न, और दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे कहा है मेक हेस्ट यू विल मिस द फ्लाइट, इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ग्रामर में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें से भी जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि कोई भी एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाएगा, उस पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है और इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कहीं में चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, वो यहाँ क्या हो सकता था, यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस दे सकता था और उसे पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए पूछ सकता है। या फिर जो है यहाँ कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में दे सकता है, उसे पैसिव वॉइस में पूछ सकता है। या फिर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हुआ उसे एक्टिव वॉइस में भी पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कोई वाक्य यहाँ पे पॉजिटिव में है, ठीक है, उसे एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। ठीक है, कोई भी वाक्य उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना, एजर्टिव कह सकते हैं आप, एजर्टिव कोई सेंटेंस है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है एजर्टिव सेंटेंस में बदलना, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो है डिग्री, इंटरचेंज ऑफ डिग्री में जो परिवर्तन होता है, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उन पर आधारित भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नो अदर बॉय इन द टीम वॉज सो टॉल एज कृष्णा, ये एक सेंटेंस दे दिया और इसे जो है बदलना है कहीं में सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस जो है उसे पॉजिटिव डिग्री में, या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, या फिर जो है सुपरलेटिव जो डिग्री का सेंटेंस अगर दिया हुआ है उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इस आधार पर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, या फिर जैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। आपको हर तरह से तैयार रहना है, बहुत अच्छी आपको तैयारी करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन कैसा होगा ये भी देखिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दो वाक्य दिए जाएंगे, ये है आपका सिंटैक्स पर आधारित प्रश्न, यानी वाक्य में क्या त्रुटि है, नाउन की है, प्रोनाउन की है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट हो, या फिर वो जो है टेंस से संबंधित हो, या फिर जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित हो, या फिर एक्टिव पैसिव से संबंधित हो, कुछ भी हो वो सब इंक्लूड आ जाते हैं, पूरी ग्रामर इंक्लूड हो जाती है इसमें। तो इसमें देखना है कि क्या मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे कहा नेदर ऑफ देम हैव बीन सेलेक्टेड, तो यहाँ इसमें आप क्या देखेंगे यहाँ क्या मिस्टेक है इसमें, यहाँ देखिए नेदर ऑफ देम जब आ गया इसके बाद में हैज़ बीन होता है, हैव बीन कभी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है सी प्रेफर्ड दैट रेदर देन, अब इसमें क्या मिस्टेक है, प्रेफर्ड के बाद में जो है कंपेरिजन के लिए जो है टू का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ रेदर देन ये गलत है। तो ये इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस, ये नहीं कि ये जरूरी है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जितना भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन ये जितने भी हैं यहाँ पे, और आपका एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जितने भी टेंस है, मॉडल्स है, उनसे रिलेटेड भी कोई भी सेंटेंस पूछा जा सकता है और उसमें क्या एरर है, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। 2 नंबर का होगा ये भी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। यानी इस आधार पर कोई भी दो वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण जो होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होगी, उनके जो मीनिंग है वे भी अलग अलग होंगे। तो उन दोनों का जो है इंग्लिश में मीनिंग भी लिखना है आपको और वाक्य में प्रयोग भी करना है, उनके माध्यम से वाक्य भी बनाना है। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट ने ने, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन एक सा है, लेकिन मीनिंग भी इनके अलग अलग है। इनके मीनिंग आपको इंग्लिश में भी लिखने हैं और सेंटेंस का भी जो है आपको बनाना है, सेंटेंस भी बनाना है, इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है, इंग्लिश में ही, हिंदी में नहीं। यह आपको ध्यान रखना है, 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार मिला कुल यहाँ तक का 10 नंबर 5वें क्वेश्चन के होंगे। तो 5 10 नंबर इसके, 10 के कितने हो गए 20। अब यहाँ छठा क्वेश्चन में क्या होगा, छठा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा और इसमें क्या पूछा जाएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इस आधार पर कोई भी जो है एक गद्यांश दिया जाएगा हिंदी में, उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। कोई भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि यही आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा, भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीन काल में हम संपन्न थे, देश में धन धान्य की प्रचुरता थी, वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वजल रहता था, लोगों में प्रेम व सौहार्द था, सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतः सुखी नहीं हैं, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। तो इस आधार पर कोई भी जो है एक ऐसा हिंदी में पैराग्राफ दिया जाएगा और उसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप देखिए, आप चाहते हैं कि हम इस पेपर को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी अगर आप किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, सेक्शन डी। सेक्शन डी कितने नंबर का होगा ये जानिए। सेक्शन डी जो होगा आपका, ये 40 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का। और ये लिटरेचर से संबंधित होगा, जो आपका जो है सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जैसे प्रोज है आपका, सप्लीमेंट्री है, या फिर जो है पोइट्री है सेक्शन, तो इससे संबंधित होगा आपका। और पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, ये इसमें ये किस पर आधारित होगा, ये फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है आपके प्रोज सेक्शन में, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक प्रोज सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 किस आधार पर प्रश्न होगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स ईच। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और उनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न का आंसर देना है, 2 प्रश्न का। एक प्रश्न जो है का आंसर जो है अगर आप दे रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो 4 अंकों का होगा, तो दोनों अंक जो है कुल मिलाकर 8 अंक के हो जाएंगे। कितने के, 8 के। जैसे 7वें प्रश्न में पहला जो प्रश्न होगा उसमें क्या दिया, व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, या व्हाट एडवांटेज डिड द ऑफिस बॉय थिंक सुब्बू हैड। अब ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस आधार पर इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये ए का पहला हो गया, ये ए का दूसरा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, किसी एक पार्ट में से नहीं होंगे, ये 2 अलग अलग पार्ट में से होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनमें दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से यहां पे दिया हुआ है बी, ठीक है। बी में क्या है, व्हाट शोज दैट सोफी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, या व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये 2 क्वेश्चन होंगे, और ये भी दोनों क्वेश्चन 2 अलग अलग पार्टों में से ही हैं। तो कुल मिलाकर कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट, ठीक है। तो 4 पार्ट है। 4 पार्ट जो है आपने, अगर मान लीजिए आपके 6 पार्ट है, ये 5 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, आपने ये तैयारी कर ली, तो आपको कम से कम भी अगर 6 पार्ट आपके दिए तो आप 4 पार्ट तो तैयार अच्छी तरह से कर लीजिए। कोशिश करें आप कि आप पूरा का पूरा फोकस रखें।
6 के 6 पार्ट ही आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी जितना आपका सिलेबस है उतने ही सिलेबस को आपको कंप्लीट कर लेना है। घबराइए नहीं, हो जाएगा। फोकस आप सिर्फ यही रखें कि आपको जितना करना है वो अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, याद करना है, लर्न करना है, सीखना है, घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट जो है 8वां जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। 8वां क्वेश्चन भी आपका जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है प्रो सेक्शन में, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए कहा जाए। जैसे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्द में जो है, लगभग 80 शब्द में कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से एक आपको सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छी तरह से याद है, और ये 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का। जैसे यहाँ पे कहा हाउ डिड गांधी जी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स, एक पार्ट में से हो गया। फिर जो दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये नेक्स्ट लेसन में से होगा। डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन होंगे अलग अलग पार्ट में से होंगे। ऐसा रेयर ही मिलेगा, बहुत कम, कि मान लीजिए जो यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन किसी पार्ट में से शॉर्ट में आ गया फिर उसमें से लॉन्ग में आ गया, ऐसा तो बहुत ही कम चांस है। लेकिन आप ध्यान में रखना ये अलग अलग पार्ट में से ही आएगा। जिस पार्ट में से शॉर्ट आ गए उस पार्ट में से लॉन्ग नहीं आएगा, और जिसमें से लॉन्ग पूछ लिया उसमें से शॉर्ट नहीं आएगा 99% केस में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है 9वां जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। 9वें क्वेश्चन में जो है एक स्टैंजा दिया जाएगा किसी भी एक पोयम का। सभी पोयम में से 2 स्टैंजा नहीं होंगे, एक सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंजा दिया जाएगा और एक ही पोयम कर दिया जाएगा। तो आपको जो है जितनी भी आपकी ये पोयम है, माई मदर एट 66 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लम है, कीपिंग क्वाइट है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं, तो ये जितने भी आपकी पोयम है इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि किस पोयम का क्या नाम है, उसके कौन पोएट या पोएटेस है, और उनमें कौन कौन से स्टैंजा हैं, उन स्टैंजा पर आधारित कौन कौन से प्रश्न है। तो इनका आपको अभ्यास अच्छी तरह से अभी से कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये दे दिया, ऑफ ऑल द 1000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. The next day, and one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. तो इस आधार पर कोई भी एक स्टैंजा दिया जाएगा किसी भी एक पोयम में से, और उस पर प्रश्न 3 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, कुल मिलाकर कितने होंगे 6 नंबर के। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाई डज द पोएट कॉल द कार्स सेल्फिश। दूसरा, व्हाई डू द रिच सिटी पीपल इग्नोर दैट द रूरल पीपल। नेक्स्ट है, व्हाई डू पीपल जनरली स्टॉप देयर। तो इस तरह से कोई भी जो यहाँ पे स्टैंजा दिया जाएगा उस स्टैंजा पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्न जो है कुल मिलाकर 6 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो आपको ये अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 10वां, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 3 पोएम के नाम दिए जाएंगे, कोई भी 3 पोएम, उन 3 पोएम में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे यहाँ पे देखा कीपिंग क्वाइट है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तीनों पोएम में से किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर का होगा। 11वां क्वेश्चन क्या होगा, जो आपका यहाँ पे विस्टार सप्लीमेंट्री जो रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे और कितने होंगे ये भी देखिए। जैसे यहाँ पे कहा है, व्हाट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली, और विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 4 में जो है यहाँ पे देखिए और में दिया हुआ ना 4 होंगे, लेकिन आपको 2 करने हैं। पहला जो प्रश्न है ए में और में 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 में से 1 करना है। फिर दूसरा जो प्रश्न है बी में 2 दिया है, और में इन और में से 1 करना है। तो इस तरह से आपको 2 करने हैं। ऐसे नहीं करना कि मान लिया आपने ये भी किया और ये कर दिया और आपकी बात ये बात खत्म, ऐसे नहीं करना है। इन दोनों में से 1 करना है और इन दोनों में से 1 करना है। जैसे यहाँ पे कहा, व्हाई डिड जितकला सा फील दैट अर्ली मॉर्निंग एट द स्कूल वॉज डिस्कॉर्डेंट।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। दोस्तों हमने आपको हिंदी अनुवाद या मीनिंग या सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती, हमने केवल पैटर्न बताया एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गए आपके 4 मिलाकर 8 नंबर के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। जो क्वेश्चन दिए होंगे दो में से किसी एक प्रश्न का आंसर 80 शब्द में देना है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सप्लीमेंट्री डर के, ठीक है। जैसे 11वें क्वेश्चन में ए और बी 2 प्रश्न में अथवा करके दिया है, तो 4 पार्ट में से है। जो 4 पार्ट में से शॉर्ट है वे उनमें से लॉन्ग नहीं है, और जिनमें लॉन्ग है उनमें से शॉर्ट नहीं है, मोस्टली ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे कहा हाउ डिड मिस्टर लैम्ब मीटिंग विद डायरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डायरीज लाइफ। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, डिस्क्राइब द ग्रेट मिरेकल विच टुक प्लेस व्हेन द प्रिंस वॉज ओनली 10 days ओल्ड। अब इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना है। ये भी 7 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया आपका 100 नंबर का पेपर। इस आधार पर आपका बोर्ड परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र रहेगा इंग्लिश का। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिए, और इससे आपको पता चल जाएगा। यदि आप ये पेपर सोल्व करके देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह पाऊँगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, आपने तैयारी की है। अगर अभी भी आपकी तैयारी जो है कमज़ोर है तो आप अभी से लग जाइए, फिर भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत मेहनत आप कर पाएंगे बहुत अच्छे से। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो कंटेंट देखने के लिए थैंक यू।